Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पर स्टूडेंट स्कोप से मुराद क्या है कि फ़िज़िक्स का जो दायरा कार है वो क्या है, यानी ये कहाँ तक फैली हुई है और किन किन चीज़ों का मुतालिया हम फ़िज़िक्स के अंदर करते हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि जो फ़िज़िक्स है कायनात के जो बुनियादी जितने भी अज़ा हैं जैसे मादा है, जैसे एनर्जी है, जैसे स्पेस है और टाइम है, ये इनको कैसे बयान करती है। और हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि जो फ़िज़िक्स है सबसे छोटे छोटे ज़रात से लेकर सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो गैलेक्सीज़ हैं उन तक किस तरह कायनात को समझने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम स्पेस के बारे में यानी खला के बारे में और टाइम के बारे में भी इसका जो बुनियादी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको भी देखेंगे ताकि हमें आगे जाकर ये कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक थोरोली कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स के अंदर क्या बताया गया है। फिज़िक्स इज़ अ फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। के फ़िज़िक्स जो है एक बिल्कुल बुनियादी बेसिक साइंस है जो कायनात के अज्जा का या जो कायनात के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके हिस्से हैं उसके बारे में हमें मालूमात देती है, उसका मुतालिया करती है। इस लाइन में स्टूडेंट हमें बताया जा रहा है कि जो फिज़िक्स है वो बेसिकली तमाम साइंसेस की बुनियाद है, उनकी बेसिक है, उनकी जो है ऐसे ही समझ लें कि उनकी जो बेस है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है या हमारी कायनात है किस तरह से बनी है और किस असूल पर चल रही है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कैसे आप इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो फ़िज़िक्स है वही हमें कायनात की जड़ों तक ले जाती है और कायनात के बारे में या इस यूनिवर्स के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात फ़राहम करती है। और इस यूनिवर्स के जो हिस्से हैं उसके अंदर क्या-क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स के अंदर मैटर आ जाता है, एनर्जी है, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। यानी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स हैं उनके अंदर ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये चार बुनियादी सतून हैं या ये चार बुनियादी पिलर्स हैं जिन पर कायनात जो है वो खड़ी है। तो सबसे पहला जो है वो मैटर आ जाता है यानी मादा वो सब कुछ है जो स्टूडेंट वज़न रखता हो और अपनी जगह गिरता हो। यानी मैटर की भी आगे हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो बयान किया गया है वो है एनर्जी। एनर्जी वो है जो किसी भी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स पैदा करती है और जो स्पेस है ये वो जगह है जहाँ सब कुछ मौजूद होता है और यानी सियारे हैं, सितारे हैं और एक्स्ट्रा ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और टाइम जो है ये वो वाला पैमाना है जिससे हम हर जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं या जो टाइम है उसको हम नाप रहे होते हैं। फ़िज़िक्स जो है इन सब के ताल्लुक़ को बयान करती है ये कि किस तरह एक दूसरे के साथ काम करते हैं और किस तरह इनका रिलेशन है और इंटरेक्शन किस तरह यानी किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इट्स ट्राइव्स टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये हमें इस बात को भी समझने में मदद करती है कि कायनात किस तरह काम करती है। यानी जो फ़िज़िक्स का असल मकसद है वो यही जानना है कि कायनात का जो निज़ाम है वो किस असूल पर चल रहा है, दिन और रात क्यों आते जाते हैं, इसी तरह जो चीज़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। इसके अलावा ये हमें बताती है कि सितारे क्यों चमक रहे होते हैं। ये सब सवालात जो हैं फ़िज़िक्स के ज़रिए हल होते हैं और इस तरह ये हमें जो कायनात की असल जो रियलिटीज़ हैं उन तक पहुँचा देती है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू द लार्जेस्ट स्टार एंड गैलेक्सीज। यानी सबसे छोटी छोटी चीज़ें जैसा कि एटम से लेकर हमें सबसे बड़े बड़े यानी जो सितारे हैं या जो गैलेक्सीज हैं उन तक हमें मालूमात जो है वो फ्राहम कर सकती है। फ़िज़िक्स का जो दायरा है या जो इसका स्कोप है इतना वसी है कि ये एक तरफ हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे बहुत छोटे छोटे और माइक्रोस्कोपिक लेवल जितने जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमें समझा रही होती है और दूसरी तरफ ये अरबों खरबों साल दूर जो गैलेक्सीज होती हैं और जो ब्लैक होल्स होते हैं उनके असूलों को भी हमें बता रही होती है। यानी पता चला कि जो फिज़िक्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल दोनों जो लेवल्स हैं उनको कवर करती है और हमें दोनों जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की दुनिया है उसको भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल की जो दुनिया है दोनों को कवर अप करती है।
आगे देखते हैं। वी हैव स्टडीड सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक के हम इस जो किताब है इस बुक के पिछले चैप्टर्स में मादा और इसके अलावा जो एनर्जी है और इनके बाहमी जो रिलेशनशिप हैं उनकी कुछ ना कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे याद करवा रहा है कि हमने पहले भी मैटर और एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। जैसे हमने एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 4 में हमने एनर्जी पढ़ी थी। और इसके बाद हमने जो मैटर है उसकी मुख्तलिफ जो कंडीशंस है उसके बारे में भी हमें पता है, मालूमात हैं हमें। अब हम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद आगे भी पढ़ेंगे कि स्पेस और टाइम के साथ रिलेट किस तरह होती हैं ये चीज़ें। वी विल डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम इन द हायर क्लासेस के हम जो स्पेस और टाइम के जो ये कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली बड़ी क्लासों में जाकर तफसील से पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि आप आगे जाकर इंशाल्लाह डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको जो बेसिक जो नॉलेज है वो स्पेस और टाइम के बारे में बताया जा रहा है, जो आप जो अगली क्लासेस में या हाई लेवल की क्लास में जाकर डिटेल में ज़्यादा गहराई के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज दिया जा रहा है स्पेस का कि ब्रीफली द स्पेस इज़ द 3 डायमेंशनल एक्सटेंट इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर के मुख्तसरन जो खला है या स्पेस है वो एक 3 डायमेंशनल उसकी एक एक्सटेंट है या जो वो एक फैली हुई है 3 डायमेंशनल शेप में, जिसके अंदर तमाम इजसाम और तमाम जो इवेंट्स हैं वो रोनमा हो रहे होते हैं। स्पेस को स्टूडेंट आप एक बहुत बड़ा स्टेज समझ लें कि जिसके ऊपर पूरी जो यूनिवर्स है उसका ड्रामा चल रहा होता है। यानी स्पेस एक ऐसा स्टेज आप उसको कंसीडर कर लें, अज्यूम कर लें कि स्पेस एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसके ऊपर पूरी कायनात का जो ड्रामा है वो शूट हो रहा होता है। चाहे वो ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना है या चाहे वो स्पेस का सेब का दरख्त से नीचे गिरना है, ये सब कुछ जो है वो स्पेस के अंदर हो रहा होता है। और ये हमें हर चीज़ की जगह जगह समझने का फ्रेम फ्राहम करता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू डिफाइन पोजीशन एंड मोशन ऑफ वेरी सब्जेक्ट अंडर सम फोर्स। ये एक जो है हमें फ्रेमवर्क मुहैया करता है या प्रोवाइड करता है ताकि हम मुख्तलिफ जो पोजीशंस हैं मुख्तलिफ जो अजसाम हैं उनकी पोजीशन और उनकी जो हरकत है या जो उनकी मोशन है उसको किसी कुव्वत के तहत बयान किया जा सके। स्पेस जो है वो हमें मौका देता है कि हम बयान कर सकें या बता सकें कि कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ है और किस डायरेक्शन में हरकत कर रही है और किस फोर्स के असर में है। मसलन एक गाड़ी का रास्ता या एक बाल का उछलना ऊपर या नीचे या ज़मीन का सूरज के गिर्द हरकत करना, ये सब कुछ जो है ये स्पेस के फ्रेमवर्क में बयान होता है। यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर उसने स्पेस को थोड़ा बयान किया है, थोड़ा सा ब्रीफली। अब नीचे वो टाइम को बताने वाला है कि द टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स के जो टाइम होता है वो क्या करता है कि वाक़यात की तरतीब और उनके जो ड्यूरेशन है यानी जो दौरानिया है उसको मेजर करता है। यानी जो टाइम है वो आप इस तरह समझ लें कि ये एक पैमाना है। जैसे हम देखते हैं कि पहले सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, तो ये सब जो है वो एक तरतीब से चल रहा होता है। इसी तरह किसी चीज़ का कितनी देर तक चलना या फिर बार बार दोहराए जाना, तो ये वक़्त के ज़रिए ही इसको मेजर किया जा सकता है। इसीलिए वो कहता है कि जो टाइम होता है वो सीक्वेंस को, ड्यूरेशन को मेजर कर रहा होता है। इट इज़ कंसीडर्ड फोर्थ डायमेंशन। इसको जो है फोर्थ डायमेंशन में समझा जाता है। यानी डायमेंशन से मुराद ये है कि किसी चीज़ को बयान करने का कैसा तरीका है, और जो बयान करने का जो तरीका होता है वो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 इसकी डायमेंशंस होती हैं। लेकिन वक़्त को जब इनके साथ मिला दिया जाए तो ये चौथी जो डायमेंशन है वो बन जाती है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और साथ में टाइम, उसको भी मिला लें तो 4 डायमेंशन बन जाती हैं। यानी किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें जो इसका टाइम है वो भी बताना पड़ता है, लंबाई को भी, चौड़ाई को भी, ऊंचाई को भी और उसके साथ साथ टाइम को भी। तो ये मिलकर 4 डायमेंशन बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल oscillating motion such as that of a swinging pendulum relies on the time interval that determines frequency of oscillation। यहाँ पर अब स्टूडेंट उसने एग्जांपल देकर हमें समझाया है कि जो मूव करती हुई, जो स्विंग करती हुई जो पेंडुलम होती है और पेंडुलम जो होती है उसकी जो मूवमेंट होती है, जो ओसिलेटिंग मूवमेंट होती है यानी उसका आगे पीछे हरकत करना, वो वक़्त के वक्फे पर जो है रिलाई करता है, यानी उस पर मुनहसर होता है, जो कि क्या करती है कि जो ओसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है। अब पेंडुलम को स्विंग करते हुए आपने
देखा ही होगा, ये एक मखसूस वक़्त के बाद आगे पीछे मूव कर रहा होता है, यानी एक टाइम का एक ख़ास ख़्याल रखा जाता है। यही वक़्त तय करता है कि 1 सेकंड में ये कितनी बार जो है वो अपने एक जो एक वसी पोज़ीशन के इर्द-गिर्द मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर सेकंड उस बॉडी ने कितनी दफ़ा उस चीज़ को दोहराया है, अपनी मूवमेंट को दोहराया, तो उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी जो वक़्त होता है या जो टाइम होता है, वो जो मूवमेंट होती है उसकी रफ़्तार को समझने में बुनियादी रोल प्ले करता है। Another example is the time dilation which is the phenomena discussed by special theory of reality। एक और मिसाल यहाँ पर कि वक़्त की जो डिलेशन होती है, यानी जो टाइम का फैलाव होता है, उसकी है कि जो एक स्पेशल थ्योरी या मखसूस नज़रिए के मुताबिक उसके जो रिलेटिविटी है उसको बयान करता है। अब टाइम डिलेशन का स्टूडेंट मतलब ये है कि टाइम जो होता है, वक़्त जो होता है, वो सब के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ हालात में ये जो वक़्त का कॉन्सेप्ट होता है, ये सुस्त भी हो सकता है, यानी स्लो भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ख़्याल किया जाता है कि जो टाइम होता है ये हर चीज़ के लिए एक जैसा नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वक़्त जो है हालात के मुताबिक तब्दील भी हो सकता है। Where time passes slowly for an observer moving at ultra high speed compared to one relatively at rest, कि जहाँ एक जो वो वाला बंदा जो कि ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए जो वक़्त है या टाइम है वो आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रता है। लेकिन उसके निस्बत जो वो वाला बंदा जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, उस मुकाबले में जो कि बिल्कुल रेस्ट में है। इसे आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट इस तरह समझे कि एक शख्स जो है वो ज़मीन पर है और दूसरा शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किसी रॉकेट में जा रहा है, या किसी भी इस तरह के जो व्हीकल है उसके अंदर मूव कर रहा है। तो जो वो वाला बंदा है जो स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए जो वक़्त है वो बिल्कुल स्लोली गुज़रेगा। तो जब वो आएगा, वापस आएगा, तो वो देखेगा कि जो ज़मीन पर जो टाइम है वो ज़्यादा गुज़र चुका है, जबकि वो उसके लिए जो है टाइम बिल्कुल स्लो रफ़्तार से गुज़र रहा होगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ थी। यानी एक वो बंदा जो रॉकेट पर जो सवार था और वो उसने रोशनी की स्पीड के साथ उसने मूवमेंट की, तो जब वो देखे उसके लिए टाइम बहुत स्लोली गुज़रेगा। जबकि वो बंदा जो एक बिल्कुल रेस्ट में था, एक साकिन हालत में था, मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो ज़मीन पर था। तो जब वो रॉकेट वाला बंदा दोबारा ज़मीन पर आएगा, तो उसको थोड़ा इस तरह अजीब-सा लगेगा कि टाइम अभी थोड़ा-सा हुआ है, जबकि उसके लिए जो टाइम है वो थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली गुज़रेगा, जबकि जो ज़मीन का टाइम है वो तो उसी स्पीड से गुज़र रहा है। इसलिए उसे ये लगेगा कि जो ज़मीन का टाइम है वो बहुत तेज़ी से गुज़रा है। फिज़िक्स एक्सप्लोर्स हाउ दीज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। फिज़िक्स जो है ये यही हमें एक्सप्लोर करके बताती है कि ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं ये किस तरह एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी जो फ़िज़िक्स है ये हमें अलग-अलग चीज़ें नहीं पढ़ाती, बल्कि ये दिखाती है कि जो टाइम है या जो स्पेस है और मैटर और एनर्जी, ये किस तरह सब एक-दूसरे के साथ-साथ ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट उसने बताया कि ये चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद हर चीज़ का उसने अलग-अलग से बताया। फिर यहाँ पर आके कह रहा है कि जो फ़िज़िक्स होती है ये इन तमाम चीज़ों को हमें इंटरकनेक्ट करके बता रही होती है कि किस तरह इनका आपस में रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसा कि जो एक थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इस बात को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह जो स्पेस और टाइम है ये अलग-अलग मिक़दारें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई मिक़दारें हैं। तो ये जो थ्योरी है ये स्टूडेंट आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, जो कि ये बता रही होती है कि जो टाइम और जो स्पेस है वो अलग-अलग चीज़ें नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। इसीलिए हम इसे स्पेस टाइम जो है इकट्ठा करके भी कहते हैं कि स्पेस टाइम थ्योरी। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड। ये जो थ्योरी है ये हमें खला या स्पेस और टाइम के दरमियान तल्लुक़ को बयान करती है, और ये कि ये किस तरह जो ग्रेविटी की फ़ोर्स और स्पीड के साथ-साथ ये दोनों चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं। यानी अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ स्पीड से हरकत करे या किसी बड़े सितारे के करीब हो जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो टाइम और जो स्पेस है वो दोनों ही बदल जाते हैं। ये फिनोमिना जो है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर ये जो है हकीकत है ये वाली चीज़ें कि किसी बड़े सितारे के करीब यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ पर टाइम भी चेंज हो जाता है और जो स्पेस है या खला है वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड
मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स की मिसाल के तौर पर बड़े अजसाम जैसा कि सितारों जो बड़े बड़े अजसाम होते हैं जैसे कि सितारे, उनके गिर्द कहता है कि रोशनी का बेंड हो जाना यानी मुड़ जाना, कि जब रोशनी जो है या लाइट किसी बड़े और बहुत भारी सितारे के करीब से गुजरती है तो वो सीधी नहीं रहती बल्कि मुड़ जाती है। तो ये बात ये जो चीज़ है ये इस बात की दलील है कि किस तरह ग्रेविटी और जो स्पेस है कि किस तरह जो ग्रेविटी है वो स्पेस और टाइम को किस तरह मोड़ देती है। तो ये इस बात की दलील है कि जो ग्रेविटी है वो किस तरह स्पेस और टाइम को चेंज कर सकती है। अनदर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, यहाँ पे एक दूसरी फिज़िक्स की शाख को डिस्कस करने जा रहा है कि द क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है और ये किस बात को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, के किस तरह जो पार्टिकल्स हैं वो बिहेव करते हैं एक एटम लेवल पर और सब एटॉमिक लेवल पर। यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया को समझने के लिए हमें हेल्प करती है। ये देखती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं और जो फोटॉन्स हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं और आपस में इनका क्या इंटरेक्शन है, और ये हमें जो है आम कवानीन के मुतल्लिक जो हमें आगाही देती हैं या हमें उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करती है ये वाली थ्योरी जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद चलते हैं कि इट इज़ हाउ द फिज़िक्स हैज़ अप्लाइड इट्स प्रिंसिपल्स टू वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमेना। यही तरीका जो है यही तरीका है कि फ़िज़िक्स ने हमें अपने असूलों को मुख्तलिफ जो फिनोमेना हैं उन पर लागू किया है और फ्राम एवरीडे अकरेंस के रोज़मर्रा के वाक़यात से लेकर सच एज आर रिलेटेड टू द मोशन एंड हीट टू द एक्सट्रीम कंडीशन फाउंड इन द यूनिवर्स, के जैसे हरकत और हमारी जो मूवमेंट है वहाँ मूवमेंट और हरारत से लेकर कायनात के अंदर जो पाए जाने वाले इंतहाई जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहाँ तक जो फिज़िक्स होती है उसने हमें अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू किया है। यानी फ़िज़िक्स जो है वो हमें एक सिर्फ किताबी चीज़ नहीं दिखाती या किताबों में पढ़ने वाली एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके अंदर भी ये पाई जाती है। एक पंखे का चलना और इसी तरह पानी का गर्म होना या रोशनी का बल्ब के ज़रिए से निकलना, इन सब चीज़ों में हमें फ़िज़िक्स के असूल देखने को मिलते हैं और यही असूल जो हैं वो हमें कायनात के इंतहाई जो अजीबो-गरीब फिनोमिनाज़ होते हैं जैसा कि ब्लैक होल्स का बनना और बिग बैंग थ्योरी वगैरह कि कायनात किस तरह से वजूद में आई और जो ब्लैक होल्स होते हैं ये यूनिवर्स के अंदर इनका क्या रोल है और सितारे किस तरह वजूद में आए और इसी तरह जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस तरह से बना और यूनिवर्स के बारे में जो जितनी भी मालूमात होती हैं यानी जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं यूनिवर्स के अंदर जो पाई जाती हैं सितारों सियारों यूनिवर्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ तक जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है और वहाँ तक प्रिंसिपल्स को अप्लाइड कर रही होती है। हमारी छोटी से छोटी मोशन और हीट से लेकर इतनी एक्सट्रीम लेवल तक ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। सो पता चला कि जो फिज़िक्स है उसका स्कोप तो इतना ज़्यादा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल तक भी ये हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकती है। यानी वो चीज़ें जो हम एक आँख से देख भी नहीं सकती उनके बारे में भी और वो चीज़ें भी जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी यूनिवर्स सितारे सैयारे का तो इल्म तो एक इंसानी जो इल्म है उससे तो बढ़कर कहीं ज़्यादा है। तो जो फ़िज़िक्स है वो एक छोटी से छोटी चीज़ जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं वहाँ से लेकर बहुत ज़्यादा मैसिव चीज़ें जो है मैसिव बॉडीज़ उन तक भी हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। तो फ़िज़िक्स का स्कोप स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है जैसा कि हमें ये टॉपिक पढ़ के क्लियर हो गया कि फ़िज़िक्स जो है वो हर चीज़ में यूनिवर्स की हर चीज़ के अंदर अप्लाई हो सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था स्टूडेंट, इसको गौर से पढ़िए और अच्छे से गो थ्रू करिए ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और इसके अंदर स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स को अच्छे से भी बताया गया है। इसको अच्छे तरह से गो थ्रू करिए, इसके पॉइंट्स बनाइए और फिर इसको अच्छे से याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी ब्रांचेज़ के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।